बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायलैक्ट्रिक्स के टॉपिक्स पे। डायलैक्ट्रिक्स होता क्या है, हम उसको कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, क्यों रखते हैं, किस वजह से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो डायलैक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायलैक्ट्रिक्स एक हिसाब की ना, ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है। इंसुलेटर होता है, ये पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर ऐसी बात है कि वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है वो पास आउट नहीं होती। ठीक है। अब कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एंड सस्टेन द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें से पास होती है उसकी फोर्स को सस्टेन करते हैं, जिसकी वजह से इसको डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। इसका कॉमनली यूज्ड कौन से कॉमनली यूज़ होते हैं, वो है ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, पेपर, एयर, माइका, मिका, ईटीसी। ये सारे जितने भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं इसको हम डाइलेक्ट्रिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखो कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक की बात करती हूँ, इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं वो अनपोलराइज्ड हैं। मतलब कि ये एक सब्सटेंस मैंने लिया है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक लिया है, या अनपोलराइज्ड का मतलब है कि इनकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव की वो एक जैसी नहीं है और ये रैंडम ओरिएंटेशन में है। ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूँगी ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड का क्या है, अगर मैं इसको एक इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती हूँ तो मैं नेगेटिव टर्मिनल पे, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे तो दूसरी तरफ इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। मतलब कि इसकी तरफ पॉजिटिव की अट्रैक्शन होगी, दूसरी तरफ खुद ब खुद अपोजिट चार्ज जब इंड्यूस होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि नेगेटिव की तरफ होगा। ये पोलराइजेशन की फॉर्म में है। तो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है वो हमेशा अनपोलराइज्ड कभी काम नहीं करता, पोलराइजेशन उसमें हो तब ये काम करता है। मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब वो काम करेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जब कैपेसिटर मेरे पास एम्प्टी हो, मतलब मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं, उनको बैटरी के साथ अटैच किया है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी की वजह से इंडक्शन की वजह से इंड्यूस जो चार्ज है माइनस क्यू। अब इनका जो एरिया ए है, मैंने वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो डी है, सेपरेशन है वो डी है। अच्छा, मैं एरिया की बात करती हूँ तो ये मेरे पास सरफेस एरिया है। अगर मैं इसकी यहाँ पे चार्ज मौजूद है तो इसकी मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लेती हूँ तो वो किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। यहाँ से मैंने डी क्यू की वैल्यू निकाली तो डी क्यू मेरे पास आ गया सिग्मा डी ए। अब मैंने टोटल चार्ज निकालना था, ये मेरे पास स्मॉल चार्ज है। टोटल चार्ज की मैं बात करती हूँ तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँगी, इंटीग्रेशन ले लूँगी ना, टोटल चार्ज इंटीग्रेट करके आएगा। मतलब ये इसकी इंटीग्रेशन इसकी, तो ये वाला हिस्सा इसकी जगह पे पुट कर दिया, मेरे पास बन गया सिग्मा डी ए। अब मैंने सिग्मा मेरे पास कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन किसकी की, एरिया, स्मॉल एरिया की बात कर रहे थे। अब मेरे पास सारा एरिया आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करके मेरे पास आ गया एरिया कि ये मेरे पास इक्वल हो गया ए के। तो मैंने यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली जो कि मेरे पास क्यू ओवर ए के इक्वल था। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कैलकुलेटेड बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पे हमने दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट का पढ़ा था, तो वहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कैलकुलेट की थी वो मेरे पास आई थी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने ये सिग्मा की वैल्यू उठा के इस पर पुट की, मतलब ये सिग्मा ये मैंने कर दिया 1/एप्सिलॉन नॉट अलहदा, सिग्मा अलहदा। तो सिग्मा पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की, मेरे पास बना 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह पे क्यू ओवर ए। तो ये मेरे पास बन गया क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जब हमने ग्रेडियंट की बात की थी, ई की बात की थी, तो ग्रेडियंट मेरे पास आया था डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये हमने फैसी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं ई की बात करती हूँ, ये डी आर ऊपर चला जाएगा, डेल्टा वी अगर मैं टोटल को इंटीग्रेट करूँगी, ये ज़ीरो से डी, मतलब ज़ीरो से डी सेपरेशन, ये सेपरेशन थी, ये वोल्टेज था। अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा ई डी आर। अगर मैं डी की फॉर्म में बात करती हूँ ना, डी वी ओवर डी आर, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा वी। तो मैं इंटीग्रेट करूँगी दोनों साइड पे, तो वी मेरे पास आ जाएगा ज़ीरो से डी, लिमिट पुट कर दी कि मेरे पास सेपरेशन वो ज़ीरो से लेके डी तक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा ई डी आर। अब मैं ये वाली ई की वैल्यू उठा के इसमें पुट करती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास बन जाएगा वी ज़ीरो से डी, ये क्यू की वैल्यू इसकी जगह पे पुट की, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। तो मेरे पास बना था वी ज़ीरो से डी
ई की जगह पे मैंने पुट किया था क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ये मेरे पास था डी आर। ठीक है, अब क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट मैं बाहर ले आऊँगी, ये कांस्टेंट होगा 0 वी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट और ये लिमिट होगी 0 से डी आर। तो डी आर को मैं इंटीग्रेट करूँगी, मेरे पास आएगा कोई भी मेरे पास, अगर मैं टोटल डिस्टेंस डी की बात करती हूँ तो मैंने इस पर लिमिट पुट की 0 से डी, तो ये मेरे पास बन गया डी माइनस 0। तो इसकी जगह पे सिर्फ मैं लगा दूँगी डी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, अकेला डी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इधर रहने दिया, ये वी मैं नीचे आके डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास फैक्टर ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो ये वी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा क्यू ओवर वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो यहाँ से मैंने ये इसको मैंने कैपेसिटेंस बोला, तो ये कैपेसिटेंस वाला रिलेशन मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि सी किसकी इक्वल है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये कौन सा रिलेशन है, कौन सी कैपेसिटेंस है, जब दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस यहाँ पे है। ठीक है, ये फ्री स्पेस को शो कर रहा है, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू हमें पता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देती हूँ। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो जो मीडियम है, हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था कि जब मीडियम रखते हैं तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी मीडियम, तो ये जो टोटल एक्टिव फील्ड है उस मीडियम पे डिवाइड हो जाएगी। तो ई मेरे पास क्या था, ई मेरे पास था दो पैरेलल प्लेट का ई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट, तो मैं ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करती हूँ। अब ये के ई क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मीडियम की जो प्रिमिटिविटी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर रिड्यूस बाय फैक्टर के ई, अ न्यू इलेक्ट्रिकल मीडियम, ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड मीडियम के अकॉर्डिंग। अब जो सिग्मा क्यू ओवर ए की इक्वल था, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट की क्यू ओवर ए। उसके बाद में क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, वैसे ही उसने मीडियम लिया, वी मीडियम लिया। अब वो मीडियम की बात कर रहे हैं तो पहले हमने वी सिंपल लिया था 0 से डी ई डी आर, अब ये मीडियम की बात कर रहा है तो मैं मीडियम वाला इसमें पुट कर रही हूँ। अब ये देखो, ये इस फैक्टर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब उसी सेम ऐसे ही सॉल्व किया, यहाँ पे क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आया था, यहाँ पे क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, और ये फैक्टर जो है ये मीडियम वाला है। अब Q इधर रहने दिया, V नीचे आ गया, ये सारी चीज़ें ऊपर चले गई। अब जो कैपेसिटेंस है वो देखो, पहले हमारे पास कैपेसिटेंस निकली थी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, अब ये एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ये और ये के ई साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँ कि एक सी मेरे पास है, ये मेरे पास सिंपल बिना मीडियम के ये ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के इक्वल था, एक मीडियम वाला आया जो मेरे पास आया था के ई ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब ये दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दिए, इसको ऊपर रखे इसको नीचे रखा, मतलब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के, तो ये बन जाएगा सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डी, डी से कैंसिल, तो ये मेरे पास बन गया ये। इट शो दैट द कैपेसिटी इंक्रीज, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी किसके, बाय फैक्टर के ई विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखती हूँ तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। वो डाइलेक्ट्रिक्स जब हम गोजिस लाइन डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकली, कंक्लूजन निकली प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल alters the capacitance of capacitor by factor ke, then the capacitance of empty capacitor के डायलैक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटेंस है वो के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू एम्प्टी फैक्टर्स जो कैपेसिटर रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी बाय फैक्टर के इवन द इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी मैंने भी बताया है, अगले आर्टिकल में पढ़ लेंगे। जो चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर इज प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज लार्जर देन टू द चार्ज स्टोर ऑन द एम्प्टी कैपेसिटर। इनमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, ये भी कैसे स्टोर होगा ये भी पता चल जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ मटेरियल। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की शो करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है उसकी साइज़ और शेप से, कि ये साइज़ और शेप पे डिपेंड नहीं करता।